मोदी के बजट में किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले। बजट के आते ही निकल गई राकेश टिकैत की हवा। बजट देखकर क्यों आठ आंसू रो रहे हैं मोदी सरकार के आलोचक। इधर निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में देश के आगे बजट रखा, उधर किसान नेता राकेश टिकैत की सांसें अटक गईं। बजट सामने आते ही टिकैत को मानो कुछ कहने को ही नहीं बन रहा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत देश में किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। आज 1 फरवरी का दिन है। संसद में मोदी सरकार 2.0 ने देश के सामने अपना आखिरी बजट पेश किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां बजट संसद के पटल पर रखा और लगातार 5वीं बार इंडिया में ऐतिहासिक बजट पेश किया। बजट सुनाने से पहले सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है जो पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर पड़ा है। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति समेत सभी को जगह मिले। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने तमाम ऐसी घोषणाएं की जो ऐतिहासिक हैं। हम उन सब की बात करेंगे, लेकिन बजट में सबसे ज्यादा ध्यान जिस फैसले ने अपनी ओर खींचा, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसको मुद्दा बनाकर विपक्ष और किसान नेता हमेशा सरकार को दबाने की कोशिश करते हैं, वो मुद्दा है किसान। जी हाँ, इस बार के बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला कर सबको चौंका दिया है। 2023-24 का बजट पेश हो चुका है। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई। 20 लाख क्रेडिट कार्ड। केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस बार 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। मोटे अनाज को बढ़ावा। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और इसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी के लिए क्या? दरअसल सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। मछली पालन को भी मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है। सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना। 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 सालों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा मदद। सरकार अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन तमाम योजनाओं को किसान की झोली में डालकर यकीनन मोदी सरकार ने किसानों को पूरी राहत देने का काम किया है। अब ऐसे में सरकार की आलोचना करने वालों के मुंह पर भी ताला लगा हुआ है।
उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है कि अब सरकार की आलोचना करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। और वैसे भी इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। उस लिहाज से भी ये बजट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।